नमस्कार साथियों, मैं नमन आचार्य और आपका स्वागत है आज के हमारे शो में। देखिए, मुद्रण संस्कृति के पक्ष में थे मार्टिन लूथर साहब और ये इन्होंने इस मुद्रण संस्कृति की यानी कि प्रिंट कल्चर की खुलेआम प्रशंसा की थी। लेकिन हमको इसको संक्षिप्त में बताना, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो लिखे, हमसे कहा गया टिप्पणी तो करें। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि मार्टिन लूथर साहब थे कौन। मार्टिन लूथर जर्मन के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वर्णकार, प्रकाशक और एक बहुत ही धर्म सुधारक व्यक्ति थे। इनमें ये तीन गुण थे: धर्म सुधारक, स्वर्णकार और प्रकाशक। मतलब किसी भी चीज पर जो प्रकाश डालते हैं उन्हें प्रकाशक कहा जाता है। स्वर्णकार यानी कि जो मूर्तियां बनाने में नंबर वन है, यानी आज के जमाने में हम सुनार के नाम से, ठीक है। तो अब मार्टिन लूथर साहब का जन्म जर्मनी में माना जाता है और उस जिस सन में इनका जन्म हुआ वो था 1450, 1485 में मार्टिन लूथर साहब का जन्म हुआ था। और अब इनकी खास तौर से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दें, यानी कि इनकी विशेषताओं पर ध्यान दें, तो ये कैथोलिक चर्च जो होता है, चर्च क्या है, ईसाई धर्म जो है हमारा, उसमें जो धर्म स्थल होता है उसे हम चर्च कहते हैं। जैसे कि मान लो हिंदू धर्म में धर्मस्थल, हिंदू धर्म में धर्मस्थल को मंदिर कहा जाता है ना। और भी कई धर्म है, तो ऐसे ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म का जो धर्म स्थल है उसे हम चर्च कहते हैं। अब कैथोलिक चर्च में कुछ होने वाली कुरीतियां, कुछ बुराइयां थी और इनकी यही विशेषता थी मार्टिन लूथर साहब की कि ये उन बुराइयों, होने वाले उन कुरीतियों, उन बुरे कानूनों, उन बुराइयों के सबसे कट्टर विरोधी माने जाते, वो इनके विरोधी माने जाते हैं। उनने इनका विरोध प्रदर्शन भी किया इनकी कुरीतियों का कि इस कैथोलिक चर्च में से इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को, दोषों को खत्म करो, ठीक है। तो ये था इनका इतना छोटा सा जीवन परिचय। और अब आप देखिए कि मार्टिन लूथर साहब मुद्रण यानी कि प्रिंट कल्चर, मुद्रण यानी कि डॉक्यूमेंट्स को जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो उसके पक्ष में थे और उन्होंने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। देखिए अब इसका इंट्रोडक्शन आप देखिए, इसकी टिप्पणी। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर, मैंने आपको भी बताया इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये धर्म सुधारक थे, यानी कि ये धर्म का प्रसार करते थे। अब धर्म सुधारक मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में थे, ये प्रिंट कल्चर के पक्ष में थे। क्यों थे? क्योंकि मुद्रण से धर्म सुधार आंदोलन उस वक्त जर्मनी में चल रहा था, जिस वक्त इन्होंने अपना ये योगदान, अपनी योग्यता वहां जर्मनी के लोगों के पास बताई। तो तब तो वहां जो धर्म सुधार आंदोलन था, ये मूवमेंट था, उसके नए विचार, जो न्यू थिंकिंग थी, न्यू पॉजिटिविटी, न्यू थॉट्स थे, उसके प्रसार में, प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाने में, उसके प्रसार में काफी हेल्प मिली इनको, मार्टिन लूथर साहब को। मार्टिन लूथर जो थे उनको मदद मिली और मुद्रण ने लोगों में नया क्या है, बौद्धिक माहौल बनाया, ठीक है, बौद्धिक माहौल बनाया। और लूथर के इसी न्यू स्टेटमेंट के अनुवाद, यानी कि इसमें उन्होंने जो एक न्यू स्टेटमेंट दिया था, वो क्या दिया था आप आगे जान जाएंगे। तो इसी न्यू स्टेटमेंट की वजह से और इस अनुवाद की वजह से उनकी 5000 प्रतियां कुछ ही माह की, कुछ ही सप्ताह में बिक गई। देखिए अब तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हाँ, तो यहाँ से था लूथर जो थे उनके न्यू स्टेटमेंट दिया था और न्यू स्टेटमेंट की उन्हें कुछ प्रतियां छापी थी, यानी कि उन्हें प्रिंट किया था क्या, एक कुछ अपनी प्रतियां, अपनी खुद की किताब प्रिंट कल्चर की। और फिर उनकी जो ट्रांसलेशन की 5000 प्रतियां थी, वो कुछ ही हफ्तों के अंदर, सिर्फ कुछ वीक के अंदर, ज्यादा नहीं, कुछ हफ्तों के अंदर पूरी बिक गई 5000 प्रतियां। सोचिए कितनी ज्यादा नहीं होगी उस समय के हिसाब से। और फिर अगले 3 महीने में इन्हें दूसरा संस्करण निकालना पड़ा, दूसरा संस्करण मार्टिन लूथर साहब को निकालना पड़ा था। और मुद्रण की इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि इन्हें धर्म सुधार आंदोलनों में, मूवमेंट्स जो थे, उनमें बहुत ज्यादा मदद मिली और कैथोलिक चर्च की कुछ कुरीतियों को खत्म करने में भी इसने मदद की, यानी कि ठीक है। तो उन्होंने मुद्रण की प्रशंसा करते हुए ही मार्टिन लूथर ने कहा, जब उन्होंने इतना सब देखा और उन्हें ये फायदा मिला, तो फिर उन्होंने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इतने ज्यादा पक्ष में थे क्योंकि उन्हें इस प्रिंट कल्चर से बहुत ज्यादा लव मिला था। तो आज के लिए हमारे शो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सांप के दांत में, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, इसे पता लगा पाना सबसे मुश्किल। नमस्कार।